ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे हस्त मुद्राओं के बारे में। हमारे शरीर को स्वस्थ आरोग्य बनाने तथा कुंडलिनी जागरण व समस्त नाड़ियों की परिशुद्धि के लिए समस्त नाड़ियों को प्रदीप्त करने में हस्त मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है: छित, जल, पावक, गगन और समीर। इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारे हाथ की 5 उंगलियां करती हैं। अंगुष्ठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्का जल तत्व। ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे हमारे घरों में एक स्विच बोर्ड होता है और हम किसी भी स्विच को जाकर के ऑन करते हैं तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, पूरे घर में दिव्यता आ जाती है। तो उसी तरह से हमारा शरीर है। जब हम अपने शरीर के किसी भी तत्व को सही दृष्टिकोण में फॉलो करते हैं, सही दृष्टिकोण में उसका उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंतःचक्षु जागृत हो जाते हैं, हमारे शरीर में दिव्यता आ जाती है, हमारे शरीर का आंतरिक प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में हम मेधावान, प्रज्ञावान बनते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत ही प्रदीप्तवान हो जाती है और ऐसे हम परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं और परमानंद की अनुभूति करते हैं, आरोग्य जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम जो हमारे मनीषियों ने महत्वपूर्ण हस्त मुद्राओं का वर्णन किया है, उन हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा ज्ञान मुद्रा। हम सभी प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अक्सर करके ज्ञान मुद्रा में ही करते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए हम अपने अंगुष्ठा और तर्जनी को एक दूसरे में ऐसे मिला लेते हैं और इस मुद्रा में जो है हम जब ध्यान करते हैं तो ऐसे में हमारी प्रज्ञा शक्ति, हमारी मेधा शक्ति, हमारी ज्ञान शक्ति बहुत ही प्रदीप्त होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता का विस्तार होता है। तो हमेशा नियमित तौर पर सभी साधक को 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान मुद्रा में रहना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको सुबह में भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास करें। और जो खास करके हमारे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनको तो नियमित तौर पर बौद्धिक क्षमता को अपने बढ़ा लेने के लिए, अपने मेमोरी पावर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ज्ञान मुद्रा का नियमित तौर पर अभ्यास करना चाहिए। दूसरा वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो भी हमारे साथी या जो भी हमारे युवा साधक, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग कब्ज से परेशान है, एसिडिटी से परेशान है, पेट साफ नहीं होता है या पेट में और भी जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां हैं, तो उन सभी को वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। वायु मुद्रा से हमें कब्ज से तत्कालीन निजात मिल जाता है। या वात और पित्त के रोगी हैं, उन सभी के लिए वायु मुद्रा बहुत ही वरदान होता है। वायु मुद्रा के लिए हम अपनी तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाते हैं, ऐसे दोनों हाथों में 3 उंगली और अंगूठा उसी के ऊपर स्पर्श कर लेते हैं, 3 उंगलियां सीधी होती हैं। इस मुद्रा में बैठ करके ध्यान करने से, इसका अभ्यास करने से नियमित तौर पर हम वायु विकार से छुटकारा पा जाते हैं। और तीसरा शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में हम शून्य की आकृति बनाते हैं हाथों से। शून्य मुद्रा के लिए जो हमारी मध्यमा है, ये जो हमारा आकाश तत्व है, आकाश तत्व को हम अंगूठे से स्पर्श करते हैं इस तरह से। ये बीच में शून्य की आकृति बन गई और इन 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं। ये शून्य मुद्रा है, दोनों हाथों से बनाते हैं। जिस भी साधक को कर्ण रोग का प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, नासिका का प्रॉब्लम है, कम सुनाई पड़ना या जो है बहरापन होना, या दोनों कानों के पर्दे काम न करना, या कानों से पस निकलना, या आंखों से आंसू निकलना, या कभी कभी गला या नासिका अवरुद्ध हो जाना, ऐसे सभी साधकों को वायु जो है शून्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शून्य मुद्रा में अंगुष्ठा और मध्यमा इन दोनों उंगलियों को स्पर्श करते हैं और इस अवस्था में, ध्यानात्मक अवस्था में बैठ के अभ्यास करते हैं। और चौथा हमारा पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आज के समय में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज हम बहुत बड़े संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं
तो शरीर में भारीपन का हो जाना, शरीर में स्थूलता आ जाना या मोटापा का बढ़ जाना, शरीर हमेशा थकावट की स्थिति बने रहना या शरीर में हमेशा आलसपन बने रहना, इन सब बीमारियों से निजात पाने के लिए हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में चेतनता, हमारे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, हमारे शरीर में एक नवीन प्रवाह, नवीन चेतना जागृत होती रहती है। तो नियमित तौर पर हमें घरों में रह करके पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा के लिए ये हमारी अनामिका जो है ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को हम अंगूठे के मूल में लगाते हैं, अंगूठे के पॉइंट्स पर, और इस तरह से दोनों हाथों की, ये हमारी पृथ्वी मुद्रा है। और पृथ्वी मुद्रा का नियमित तौर पर 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक अभ्यास सभी साधक को करना चाहिए। नेक्स्ट, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा भी हमारी जो है वायु मुद्रा की तरह ही है। प्राण मुद्रा में भी हम अपने प्राण शक्ति को साधते हैं। प्राण योग की भाषा में वायु को प्राण कहते हैं और वायु से ही हमारा जीवन है। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारे रोम रोम के एक एक छिद्र तक वो वायु पहुंचती है और पूरे शरीर में चेतनता ला देती है, पूरे शरीर को स्फूर्ति में बनाती है। तो प्राण वायु से अपने शरीर के समस्त जो है छिद्रों तक हमारी प्राणवायु पहुंचती है। तो पूरे शरीर में चेतनता लाने के लिए, पूरे शरीर को प्रदीप्तवान बनाए रखने के लिए हमें प्राणवायु का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणवायु के नियमित अभ्यास से हमारी संकल्प शक्ति, हमारी विश्वास की जो आत्मिक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम बड़े से बड़े कठिनाइयों को, बड़े से बड़े संघर्ष को पा लेने में दृढ़ संकल्पित होकर के, एकाग्रचित होकर के उस पर बढ़ जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। इतनी हमारी संकल्प की धारणा बढ़ जाती है। तो जैसे कभी कभी होता है कि लोग बहुत ही कमजोर हृदय के लोग होते हैं, तो अपनी उनको जो है हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही स्ट्रांग रखने के लिए इन सभी को प्राणवायु का नियमित अभ्यास करना चाहिए। प्राणवायु का अभ्यास कैसे करते हैं? प्राणवायु में हम अपने अनामिका, कनिष्का और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के मूल में लगाते हैं, अंगूठे के पॉइंट्स में लगाते हैं। जो है कनिष्का और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को, और ये दोनों उंगलियां सीधी होती हैं। ये हमारी जो है मुद्रा, ये प्राण मुद्रा है। इस स्थिति में हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं। और उसके बाद अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लिए हम अपने अनामिका और मध्यमा मीन्स अपने आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से स्पर्श करते हैं, ये स्थिति बनाते हैं और इस स्थिति में हम अभ्यास करते हैं। ये स्थिति जो है वात पित्त कफ का मूल नाशक है। वात पित्त कफ को खत्म कर देती है, चाहे हमारे अंदर कंठ का कोई विकार हो, बलगम हो, खराश हो, या हमारे शरीर में वात बढ़ गया है, कब्ज रोग बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है। तो ऐसे सोचो, जो हमारे जितने भी शरीर के विषैले पदार्थ होते हैं, जितने भी शरीर के टॉक्सिन्स होती हैं, सबको बाहर निकाल देती है। वायु विकार से मुक्त कर देती है हमको। हृदयाघात, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सभी बीमारियों से निजात देने में अपान वायु मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है। तो नियमित तौर पर हमारे युवा साधक को या हमारे जो वृद्ध साधक हैं, उन सभी को अपान वायु का अभ्यास नियमित तौर पर 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक करना चाहिए। अपान वायु में एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको कि हमारी जो है मध्यमा और जो है अनामिका, ये दोनों उंगलियां अंगूठा से स्पर्श होंगी, बाकी तर्जनी और कनिष्का ये दोनों सीधी होंगी। इस अवस्था में मुझे अभ्यास करना है। और इसके बाद अपान वायु मुद्रा। अभी ये था अपान मुद्रा और उसके बाद अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में हम वायु विकार पर अपने 3 तत्वों पर पूरा नियंत्रण ला लेते हैं। वायु विकार पर, आकाश तत्व पर और पृथ्वी तत्व पर। मतलब हमारे शरीर बिल्कुल सुदृढ़ बना रहे, हमारी मानसिक चेतनता बनी रहे और वायु विकार पर भी नियंत्रण हो। इन सभी को सामूहिक तौर पर, इन सभी से निजात पाने के लिए हम अपान वायु मुद्रा करते हैं। अपान वायु मुद्रा में हमारी 2 मुद्राएं लगती हैं। सबसे पहले
हम अपने तर्जनी को अंगूठे के मूल में ले लेते हैं, ऐसे अंगूठे के मूल में ले लिया, और उसके बाद मध्यमा और अनामिका को ऐसे स्पर्श करते हैं, ये दोनों हाथों से। तर्जनी को अंगूठे के मूल में लिया और मध्यमा अनामिका को अंगूठे से जोड़ लिया। ये हमारी अपान वायु मुद्रा है। ऐसे में जो है अपान वायु मुद्रा में हमारा उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप या दमा जैसी बीमारी, दिल की कमजोरी, हृदयाघात, इन सभी बीमारियों से हमें निजात मिल जाता है और हमारी पाचन शक्ति बहुत सुदृढ़ होती है, हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ बनी रहती है। ऐसे में हम अपने आंतरिक बीमारियों से निजात पाने के साथ साथ प्रज्ञावान और बौद्धिक क्षमता से बहुत ही प्रबलता के साथ दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से आरोग्य महसूस करते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी साधक को अपान वायु मुद्रा का भी अभ्यास करना है। अपान वायु मुद्रा में हम तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगा करके और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के पॉइंट से लगा लेते हैं, इस तरह से ये अभ्यास होगा। और सूर्य मुद्रा, सूर्य तेज का, ओज का, शौर्य का प्रतीक है। तो उसी तरह से अपने शरीर में दिव्यता लाने के लिए, अपने शरीर में ओज लाने के लिए, अपने शरीर में तेज लाने के लिए, अपने शरीर को बिल्कुल आरोग्यमय बना लेने के लिए सूर्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। सूर्य मुद्रा के लिए हमें अपने पृथ्वी तत्व मीन्स अनामिका को अंगूठे से स्पर्श करना है और बाकी 3 उंगलियां सीधी होंगी। ऐसे सिचुएशन में हमारे शरीर का निर्बलता, अगर निर्बल है या हमारे शरीर में कोई भी आलस्य है, किसी प्रकार का आलस्य है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे अंदर के जो समस्त विकार होते हैं, चाहे वो आलस्य का विकार हो, चाहे वो कमजोरीपन हो, चाहे वो हृदयाघात की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हृदय की वीकनेस हो, ये सब खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में दिव्यता आ जाती है, हमारे शरीर में ओज आ जाता है, हमारे शरीर में तेज आ जाता है, हमारे शरीर में एक नवीन ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है कि हमारी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि हम सब कुछ कर पाने में अपने आप को जो है ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। असंभवी सोच खत्म हो जाती है, इतनी बड़ी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर हमारे सभी साधक को सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास करना चाहिए। सूर्य मुद्रा में हमारी अंगुष्ठा और अनामिका ये दोनों मिलती हैं। और अगला वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा हमारी जो कनिष्का है, ये जल मुद्रा का प्रतीक है। जल को ही हम, वरुण को ही और जल एक ही हैं, तो वरुण मुद्रा और अंगुष्ठा ये दोनों को हम मिला लेते हैं। तो इससे मधुमेह या शरीर का रूखापन खत्म हो जाता है। इस मुद्रा से चर्म विकार, शरीर में कोई भी चर्म विकार है, चाहे चेहरे में मुहासे हैं, झुर्रियां हैं, या तमाम तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी को एक्जिमा है, या कोई भी चर्म रोग, किसी प्रकार का चर्म रोग है, तो ऐसे जो है साधक को नियमित तौर पर वरुण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वरुण मुद्रा से हमारी स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारी सौंदर्यता बढ़ जाती है, किसी भी जो है कॉस्मेटिक के बिना भी हम अपनी पूर्ण दिव्यता में को प्राप्त करते हैं। तो सभी साधक को ऊर्जा से युक्त, दिव्यता से युक्त और चर्म विकारों से छुटकारा पाने के लिए, मधुमेह से छुटकारा पाने के लिए, निर्बलता से छुटकारा पाने के लिए, रूखापन से कभी कभी शरीर सूख जाती है, ऐसे सभी विकारों से दूर हो जाने के लिए नियमित तौर पर वरुण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और अगला हमारा है 10वां लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा भी हमारे वात पित्त से रिलेटेड होती है। जैसे हमारा कोई कंठ विकार है, या हमें टॉन्सिल बढ़ जाती है, या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, या किसी को लकवा मार देता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें लिंग मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। या कभी हमको बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास होता है, या बहुत ज्यादा गर्मी के फीवर की स्थिति आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में हमें अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए, अपने आप को एकाग्रचित बनाए रखने के लिए और
जो है अपने शरीर को संतुलन में लाने के लिए हमें लिंग मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। लिंग मुद्रा में हम दोनों हाथों को ऐसे बांध लेते हैं और बांधने के बाद एक अंगूठे को, ये हमारा बायां अंगूठा पीछे की तरफ से और दायां अंगूठा ऐसे खड़ा हो जाता है और दोनों हाथों पे हल्का सा प्रेशर देते हैं, ध्यानात्मक स्थिति में होते हैं। तो ये हमारी जो है लिंग मुद्रा है। तो इस तरह से हमें नियमित तौर पर इन 10 मुद्राओं का अभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए। और अगर हम 10 मुद्राओं में समय नहीं दे पाते हैं तो जिस भी जो हमारे अंदर जो भी विकार है, अगर कुछ कोई विकार नहीं, ईश्वर करे कोई भी विकार ना हो, तो नियमित तौर पर तब भी हम ज्ञान मुद्रा का, वायु मुद्रा का, शौर्य मुद्रा का, इन मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे विद्यार्थी हैं वो ज्ञान मुद्रा का, शौर्य मुद्रा का, वायु मुद्रा का अभ्यास नियमित तौर पर कर सकते हैं। हमारे जो युवा साधक हैं वो शून्य मुद्रा का, वायु मुद्रा का, पृथ्वी मुद्रा का नियमित अभ्यास कर सकते हैं। या हमारे जो वृद्ध साधक हैं वो अपान वायु का, अपान प्राण जो है अपान वायु मुद्रा का या अपान मुद्रा का और लिंग मुद्रा का, वायु मुद्रा का, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और जब भी हम इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमारी ध्यान जो है स्थिति पद्मासन या सिद्धासन की हो, हमारी जो है स्पाइन सीधी हो, गर्दन सीधा हो और हमारे जो दोनों बाह्य चक्षु हैं वो आज्ञा चक्र में हम संकलित जो है केंद्रित करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका हमें बहुत ही जल्द लाभ होता है और किसी भी जो है असाध्य बीमारियों से छुटकारा पाने में बहुत ही जल्दी निजात मिल जाती है और हमारी ध्यानात्मक स्थिति बहुत प्रबल होती है और हम कम समय में ही आरोग्य और प्रज्ञावान, मेधावान बन जाते हैं और परमात्मा से साक्षात्कार करने में और जो है अपनी आत्मिक शक्तियों को प्रबल बनाने में हमारी ये मुद्राएं हमको बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं। तो ओम शांति।